है तो चलिए नजर डालते खबरों पर। आपको बता दें, चार धाम यात्रा जो है फिर से शुरू हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको बता दें, चार धाम यात्रा की फिर से शुरुआत हो गई है। समीक्षा के बाद से जो है लिया गया है ये बड़ा फैसला। चार धाम यात्रा की फिर से शुरुआत हो गई है। चार धाम यात्रा फिर से शुरू हो गया है। तो बता दें, समीक्षा के बाद जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। 20 जुलाई को अस्थायी रूप से जो है रुकी थी यात्रा मार्गों पर जो प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई नजर आ रही है। वही बता दिया आपको, पुलिस एसडीआरएफ के साथ जो है समन्वय लगातार जो है जारी देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर जो है पूरा फोकस देखा जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको बता दें, यात्रा मार्गों की समीक्षा के बाद से जो है चार धाम यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। इससे पहले 20 जुलाई को मौसम और सुरक्षा कारणों को देखते हुए जो है यात्रा को जो है अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। तो आपको बता दें, गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि चार धाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और संबंधित विभागों के साथ जो है बेहतर समन्वय बनाकर यात्रा का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों की लगातार जो है निगरानी भी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष जो है सतर्कता बरती जा रही है। वह बता दें आपको, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन की टीमें जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से संचालित किए जा सके। तो वही इस खबर में विस्तार से जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, एक बार फिर से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ अहम जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो भारी बारिश हो रही थी पिछले 24-48 घंटे के भीतर जो प्रदेश के विभिन्न जगहों पर, उसमें खास तौर पर चार धाम यात्रा मार्ग से जुड़े हुए जो चारों जनपद हैं उन जनपदों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और लगातार बारिश से कई जगह मार्ग अवरुद्ध यहाँ पर हो चुके थे। एहतियातन सुरक्षा को देखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया था और जो चार धाम यात्रा थी उसे आंशिक रूप से स्थगित करने का काम यहाँ पर किया गया था। लेकिन ये कह सकते हैं कि कल से जो मौसम का थोड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है, जो बारिश थी उस बारिश में और कमी यहाँ पर आई है, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि जो मार्ग अवरुद्ध हुए थे उनको खोलने का काम तेज गति से यहाँ पर किया गया और अब ये कह सकते हैं कि जो चार धाम यात्रा थी उसे पुनः संचालित करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासनों को ज्यादा एहतियात बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से खासतौर पर आदेश निर्देशित किया गया है कि ऐसे संभावित स्थान जहां पर बारिश की वजह से या बारिश आने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं या लैंडस्लाइड की संभावना हो सकती है, उन जगहों पर यात्रियों को सावधानी पूर्वक निकालने का काम वहां पर किया जाए और अगर बारिश होती है तो फिर उस समय उस दौरान किसी को भी यात्रा उन जगहों पर न करने दिया जाए ताकि कोई भी परेशानी वहां पर ना रहे। अगर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाता है तो फिर वहां पर खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं या दूसरे जो प्रबंध वहां पर होने चाहिए उन सभी को समय रहते हुए करने के निर्देश वहां पर दे दिए गए ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। साथ ही यात्रियों से भी अपील यहाँ पर की गई है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका अनुपालन यहाँ पर किया जाए और अनुपालन के रूप में एडवाइजरी को देखते हुए ही, जो मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा करने का काम यहाँ पर करें। जी अबे, लगातार जो है उत्तराखंड में देखा जा रहा है बारिश देखने को मिल रही है और उसी बीच जो है चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। क्या सभी यात्रा मार्ग जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में हमेशा ही मानसून का जब सीजन आता है तो जो यात्रा मार्ग या फिर दूसरे ऐसे जो संपर्क मार्ग हैं वो ज्यादा अवरुद्ध होते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। लैंडस्लाइड या भूदशाओं के चलते कह सकते हैं कि जो मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति होती है उस पर इस बार त्वरित गति से काम वहां पर हो सके, उसके लिए ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी तैनाती वहां पर रखी गई है ताकि जल्दी से जल्दी वहां पर कार्य हो सके। ये कह सकते हैं कि चार धाम यात्राओं पर ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों पर और सावधानी बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। जी अबे, प्रशासन ने सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए और श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ नई एडवाइजरी जारी की गई है चार धाम यात्रा को लेकर के? आप ये मान के चल सकते हैं कि उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं उन चारों धामों के जो मुख्य मार्ग हैं उन मार्गों पर ऐसे जो स्थान हैं जहां पर भारी बारिश के दौरान खतरा हो सकता है, वहां पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। ऐसे स्थान जहां पर लैंडस्लाइड
होने की संभावना ज्यादा रहती है। उन जगहों पर जेसीबी मशीन के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है। अगर सीमावर्ती क्षेत्र हैं तो फिर वहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग और बीआरओ दोनों जी। के जो कार्मिक हैं उनकी तैनाती वहां पर कर दी गई है। ये समझा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से किसी भी प्रकार से कोई चूक यहाँ पर ना रहे, कोई कोर कसर यहाँ पर ना छूट जाए, उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी वहां पर की जा रही है ताकि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो सके और जो मार्ग हैं, जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, उनको तत्काल गति से खोलने का काम किया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने का। आपको बता दें, चार धाम यात्रा जो एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जिसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सारे तो वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, कांवड़ मेला 2026 के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर के जो है जिला प्रशासन ने तैयारियां जो है लगभग पूरी तरीके से तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने वरिष्ठ अधिकारी के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग और प्रमुख व्यवस्थाओं का जो है स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मेले से जुड़े सभी व्यवस्थाएं 25 जुलाई 2026 तक जो है हर हाल में पूरी कर ली गई हुई। आपको बता दें, जिलाधिकारी आईडीपीएल मैदान में कांवड़ियों के जो है ठहराव की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुरक्षित करने के साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी साफ तौर पर कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तैयारियों में किसी भी प्रकार की जो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मेले को लेके इससे पहले मेरी एक बैठक भी हो गई थी, डायरेक्शंस भी दे दिए गए थे और आज ग्राउंड जीरो पे भी मैंने कोशिश की कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देख सकें। और इसमें मैंने जो कंसर्निंग ऑफिसर्स थे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नगर निगम के, उन सभी लोगों से कहा है कि लास्ट ईयर के जो भी एक्सपीरियंसेस थे या जहाँ जहाँ जो इश्यूज़ आए थे उनके रेमेडियल मेजर्स के साथ में एक लिस्ट बना ली जाए और एक प्रॉपर एसओपी के साथ में उन्हें डील किया जाए। और साथ ही जो आईडीपीएल की मेन पार्किंग है उस पार्किंग स्पेस में जो व्यवस्थाएं की जानी है, टॉयलेट्स लगाए जाने, वाटर सप्लाई या फिर आपका लाइट्स और प्रॉपर अरेंजमेंट्स कराए जाने, उस वो 25 तारीख तक किए जाने की एश्योरेंस कंसर्निंग एजेंसीज ने मुझे दी। वेडिजलाल अगली खबर की बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पौड़ी के लेखक और शोधकर्ता डॉक्टर पंचम सिंह रावत की जो है पुस्तक उत्तराखंड की वेदकालीन शिक्षा व्यवस्था का जो है विमोचन किया। आपको बता दें, इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों की भूमि रहा है। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक जो है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर जो है गहन शोध का परिणाम है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है उपयोग और प्रेरणादायक साबित होगी। लेखक डॉक्टर पंचम सिंह रावत ने यह भी बताया कि उन्होंने करीब 2 वर्षों तक उत्तराखंड की वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया और शोध किया। आपको बता दें, पुस्तक में प्रदेश की प्राचीन गुरुकुल परंपराएं, आश्रम व्यवस्थाएं और वैदिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को जो है विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस शोध कार्य की काफी ज्यादा तारीफ भी की है। वरिजलाल अगली खबर की बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रदेश के युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए जो अपनी कवायद जो है तेज कर दी है। इसके तहत पार्टी द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद और ब्लॉक स्तर पर जो है युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में जो है के माध्यम से पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मंत्री, क्षेत्रीय विधायक और स्वयं मुख्यमंत्री सीधे युवाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। युवा से सरकार का, संगठन का सीधा संवाद हो, इसको लेकर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रत्येक युवा से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उस सब समस्याओं को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि प्रत्येक उत्तराखंड के युवा की समस्या का समाधान हो सके। उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी भी इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा युवाओं के बीच दी जा रही है और ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। प्रत्येक युवा से जो है सीधा संवाद सरकार का इसमें हो रहा है और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत जो है उत्सुक हैं युवाओं से बात करने के लिए। लगातार आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी
युवाओं के साथ सीधे संपर्क में हैं और सीधी बात उनसे कर रहे हैं। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, लगातार बारिश के बीच मसूरी के जेपी बैंड क्षेत्र में रविवार देर रात जो है बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर भर करके जो है पीडब्ल्यूडी आवास में घुस गए, जिससे घरों के कमरे में जो है मिट्टी भर गए और समाज जो है क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें एक परिवार से 5 बच्चे समेत घर भी भरभरा कर किसी तरह जो है अपने घर से भाग करके जो किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने घटना को केवल प्रकृति आपदा मानने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि ऊपरी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का मलबा नियमों के विपरीत जो है ढलानों और जल निकासी मार्गों में जो है डाला गया था। वही नजर डालते अगली खबर की आपको बता दें, देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से जल जीवन जो है काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। जल निकासी व्यवस्थाएं प्रभावित होने से कई सड़कों पर पानी भर गया है और प्रमुख इलाके जो है जल में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें IT पार्क, सहस्त्रधार रोड और जो है दलानबाग क्षेत्र में जो जल भराव की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। संबंध में जैसा कि हमारी मल्टीपल मीटिंग्स में जो एस्पेक्ट्स कवर किए जाने, कल भी जिस तरीके से बारिश हुई थी तो एक बैठक की गई थी और रोड्स की ओपनिंग को फास्ट किए जाने को लेके डायरेक्शंस दिए गए थे। पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई कल शाम तक नॉर्मल थी और उसमें जो 5 से 6-7 लोग जो फंस गए थे एक संतला देवी के पास में एक टापू पे, तो उन सभी को सुरक्षित निकाला गया था। तो इस तरीके के एस्पेक्ट्स को हम लोग रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे। एक पेड़ भी गिर गया था कल और डोईवाला के पास में कुछ घरों में पानी पहुंचने या घरों में पानी जाने जैसी स्थितियां बन रही थी, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, PWD और इन सबको भेजा गया था। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से चीज़ों को एड्रेस किए जाने की कोशिश की जा रही है। और वाटर लॉगिंग को लेके जो IT पार्क और इस तरीके के एरियाज़ है वहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए बात हो रही है और इसमें उनका जो प्रेजेंटेशन आया था इरिगेशन डिपार्टमेंट का, तो उसको रिव्यू किया गया है और जल्दी उसमें एस्टिमेट्स बना के। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। तब तक ले देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।